हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपसे इतनी जेलसी क्यों फील करते हैं भाई, क्यों इतना जलते हैं आपसे। तो चलें आज ये पता करने की कोशिश करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस पर फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सन, ओके, पहले ही कार्ड बड़ा अच्छा। द मून, लो जी, बात ही ख़त्म हो गई। लोग आपसे इतने जेलस क्यों होते हैं? एम्प्रेस, सिक्स ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आगे देखते हैं क्या कार्ड निकल रहे हैं। लोग आपसे जेलसी क्यों फील करते हैं? टावर, सिक्स ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, सेवन ऑफ सोल्स। अच्छा जी, रीडिंग आपकी स्टार्ट ही सन से हो रही है। लोग आपसे जेलसी क्यों फील करते हैं? सन की एनर्जी में है, बड़ी ही क्लियर आपकी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब्स देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप सारी बातें सबको नहीं बताते। बहुत होशियार किस्म के इंसान हैं आप, बहुत अक्लमंद से ज़्यादा मुझे होशियार की एनर्जी आ रही है। एक होता है अक्लमंद और एक होता है होशियार। आपको पता है कि आपके कौन से दुश्मन हैं, कौन से दोस्त हैं। जो आपके दोस्त हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, जो आपके दुश्मन हैं उनको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं। हालांकि आप अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आप, और आप बड़े सक्सेसफुल हैं क्योंकि आपको अपने दुश्मनों को डील करना आता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी वाइब्स में हों और फिर उनको अपने दुश्मनों से डील करना है। अक्सर पर्सनालिटीज़ इसीलिए अनबैलेंस हो जाती हैं कि वो इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बुरे के साथ उसके जैसा बुरा और अच्छे के साथ उससे ज़्यादा अच्छा बन के दिखाते हैं। ठीक है, तो लोग आपसे जेलसी क्यों फील करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको सब लोगों को उनकी जगह पे रखना आता है। ओके, लोग आपके टूवर्ड जो है वो राय कायम करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा, आपको इससे कक फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने कुलीग्स के साथ बहुत अच्छे हैं, बेतहाशा अच्छे हैं, काम में आपकी कोई गलती नहीं निकल सकता, बल्कि लोगों को आप बताते हैं कि तुमने कहाँ पे गलती की। आप अपने काम में इतने परफेक्ट हैं। बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग ये वाइब आ रही है कि हो सकता है कि आप का स्टार जो है वो विर्गो हो, या सन मून राइजिंग में आप कहीं विर्गो आपके चार्ट में है, क्योंकि आप परफेक्ट काम करते हैं। आप अपने काम में कोई झोल नहीं देते। ये ज़रूरी नहीं है कि विर्गोज़ में होती है ये एनर्जी कि वो 100% अपना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी स्टार्स भी जो हैं उनमें ये क्वालिटी होती है, ऊपर वाले की देन है, और आपको ये देन है कि आप जो भी काम करते हैं वो 100% करते हैं। इसीलिए लोग आपकी कोई गलती पकड़ नहीं पाते, क्योंकि आप पूरी मेहनत करके बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, लेकिन आप में ये क्वालिटी है कि आप परफेक्ट काम करते हैं। लोगों की ज़िंदगी में आप इन एंड आउट रहते हैं, जहां आपका जितना काम है आपने बस उतना काम किया और उनकी ज़िंदगी से निकल गए। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। जो आपके साथ थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी करे उसको छोड़ने में आप 2 मिनट नहीं लगाते। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आए हैं, अप एंड डाउन आए हैं, लेकिन आपने लोगों को उनकी जगह पे पहुंचाया है। आपको लोगों के जाने की वजह से आपने अपनी ना ज़िंदगी रोकी, ना अपना कैरियर रोका, ना अपनी पढ़ाई रोकी, आपने कुछ भी नहीं रोका। लोग आपके टूवर्ड ये सोचते हैं कि हम इसके साथ ऐसा हाथ करें कि ये जो है इसकी ज़िंदगी रुक जाए, ठहर जाए, लेकिन आप मेहनती बहुत हैं और आपका इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके साथ ऊपर वाला कभी भी गलत नहीं होने देगा। हर हाल में आप मेहनत करने पे यकीन रखते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी बचपन से लेके आज तक। बार बार आपकी ज़िंदगी ज़ीरो पे पहुंची और बार बार आपने 100% पे पहुंचाई है अपनी ज़िंदगी। ठीक है, लोगों की तरफ से बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी।
इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे बहुत अनकंडीशनल लव महसूस करते हैं, क्योंकि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट है। लोग सोचते हैं कि काश हम इसके जैसे होते, या ये हमारी ज़िंदगी में होता सब कुछ। यानी कि आप इतने परफेक्ट आपने अपने ज़िंदगी बनाई है कि ठीक है, अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, मैं दोबारा मेहनत करूँगा और दोबारा उस जगह पे पहुँचूँगा। ठीक है, आपके टूवर्ड लोगों को बहुत अनकंडीशनल लव फील होता है और आप उनकी विश फुलफिलमेंट रखते हैं, लेकिन आपने लोगों के टूवर्ड एक दूरी इख्तियार की हुई है, जिसकी वजह से वो जेलसी फील करते हैं कि आप तक पहुंचना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। आपकी ना कोई गलती पकड़ सकता है, ना आपको ये कह सकता है कि आपने गलत किया, क्योंकि आपने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं। जो बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में आने की जिन्होंने कोशिश की, उनकी बुराई आपने उनको उसी वक्त दिखा दी कि तुमने ये किया है मेरे साथ। आपने खामोशी इख्तियार करके उनको माफ़ नहीं किया है। ठीक है, तो लोग आपसे जेलसी जो फील करते हैं वो आपका इतना ज़्यादा सच बोलना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जो है ना, वो उनको जेलसी में डालता है। और आपका जो अपने ऊपर एक यकीन है, जो आपका 100% अपने काम के टूवर्ड डिटर्मिनेशन है, वो उनको जेलसी फील करवाता है। 6 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 दफ़ा आया है, हर्मिट और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपने लोगों से दूरी इख्तियार की जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की। आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया, आपने उनको बोला और उनकी ज़िंदगी से निकल गया, उनको कट आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, लोग आपकी ज़िंदगी में जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल भी देते हैं कि चलो भाई फारिग करो। आपको अपने अपने साथ रहना बहुत पसंद है। लोग इस बात से भी बहुत जेलस होते हैं कि आप किसी पे डिपेंड नहीं करते, आप अपने साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। अगर कोई आपको छोड़ना चाहे और वो ये सोचे कि मेरे बगैर तो ये मर जाएगी या ये मर जाएगा, आप बिल्कुल मरने मारने वाले इंसान नहीं हैं। आप कहते हैं तुम अगर जा रहे हो तो कल के जाते आज चले जाओ, या अगर तुम जा रही हो तो कल की जाती आज चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे खुश रहना आता है अपने साथ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपके नज़दीक है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना साथ। ठीक है, उसके अलावा आपका पैसा, आपको पता है कि पैसा है तो सब लोग आपके साथ हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत आप अपने पैसे पे रखते हैं, अपने पेंटिकल्स पे रखते हैं, अपने कैरियर पे आपका फोकस है कि मेरा कैरियर सही है, मेरे पास पैसा है तो दुनिया तो मेरी जेब में होगी ही होगी, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। ठीक है, और किस चीज़ से लोग जेलसी फील करते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर के 2 वर्ड्स। लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं वो, कि वो आपको बहुत छोटी सी ऑफ़र करते हैं, और जैसे ही वो आपको छोटी सी ऑफ़र करते हैं, आपकी 6 सेंस इतनी स्ट्रांग है कि आपको बता देती है कि ये आपको धोखा देने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आप उनको एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, आप उनसे बात भी कर लेते हैं, और आप उनसे बात करने के बाद उनको उनकी जगह बता देते हैं कि तुमने ये सोचा था ना मेरे साथ कि तुम ये करने वाली थी या तुम ये करने वाले थे। तो इस पर वो बड़े शर्मिंदा होते हैं कि आप जैसी पर्सनैलिटी को वो पागल नहीं बना पा रहे। लोग जेलसी जो फील कर रहे हैं ना आपके टूवर्ड, वो ये फील कर रहे हैं कि लोगों को दिखाते हैं वो कि आपके टूवर्ड वो बड़े मुखलिस हैं, आप उनको घास नहीं डाल रहे, लेकिन आप उनकी हकीकत लोगों के सामने खुल के बता देते हैं। क्योंकि देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप गलत नहीं हैं, ठीक है, और सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप गलत नहीं हैं, तो ऊपर वाले का इंसाफ ये होता है कि उसकी जो गलत चालें हैं वो दुनिया के सामने ऊपर वाला खोल देता है, भले आप ना खोलें। अगर आप किसी के साथ बुरा सोच रहे हैं तो आप यकीन करें आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। लोगों को आपकी बुराई खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। यानी कि आप उस पर्सनैलिटी में से हैं कि लोग अगर आपको आपके बारे में कोई गलत फैसला करना चाहें या सोचना चाहें, तो डिवाइन की तरफ से आप ब्लेस्ड हैं कि उनकी जो मक्कारियाँ हैं वो लोगों के सामने आ जाती हैं। बहुत कम लोगों के साथ ऊपर वाले की ये ब्लेसिंग होती है, लेकिन आप उस पर्सनैलिटी में से हैं जिसके साथ ऊपर वाले की ये ब्लेसिंग है कि लोग अगर आपके साथ बुरा करना चाहें तो उनकी बुराई लोगों को खुल के सामने आ जाती है और वो खुद बदनाम हो जाते हैं, बनिस्बत ये कि आपसे वो बदनाम करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या एम्प्रेस का कार्ड 2 दफ़ा आया है आपकी रीडिंग में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और किस चीज़ से। 8 ऑफ का कार्ड भी 2 दफ़ा आया है, व्हील, द हैंग्ड मैन,
और अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग ये है कि हो सकता है कि आपके बच्चों की वजह से लोग बड़े जेलसी फील करते हैं आपसे कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत कामयाब हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है एजुकेशन में आपके बच्चे बड़े ही अच्छे हों या खूबसूरत हैं आपके बच्चे, उससे भी जेलसी लोगों में बहुत होती है कि इसके पास सब कुछ कैसे है, इसके बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं। स्टक महसूस करते हैं, चाहते हैं वो आपके साथ बुरा कर लें लेकिन कर नहीं पाते बेचारे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और आपने मेहनत करके वो आपने अपनी ज़िंदगी बदली है जो कि वो नहीं बदल पाए। उन्होंने मेहनत भी नहीं की और उनकी ज़िंदगी कुदरती तौर पे भी नहीं बदली। जैसे होता है ना, खुशकिस्मती आपके साथ रही है, आप बहुत लकी हैं। हो सकता है कि आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपके जाने के बाद उसकी सेल दुगनी हो जाती हो। आप बहुत लकी चाम रहे हैं लोगों के लिए, जिससे आप मिलते हैं उनकी ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं। लोग आपके टूवर्ड अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, आपके टूवर्ड खींचते हैं, आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपके पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं और जिस महफिल में आप जाते हैं उसमें रौनक लगा देते हैं। यानी कि आप उस पर्सनैलिटी में से हैं कि अगर आप किसी गैदरिंग में हैं और आपको किसी दूसरी गैदरिंग में जाना हुआ, आपने किसी को बताए बगैर आपने जो एक गैदरिंग जो आप पार्टी अटेंड कर रहे थे उसमें से खामोशी से आप निकल गए कि किसी को पता ना चले कि मुझे जाना है दूसरी पार्टी में। तो जब आप वो पार्टी छोड़ते हैं तो एकदम से जो सन्नाटा उस पार्टी में आता है, खामोशी जो उस पार्टी में आती है, तो आपके कहे बगैर कि आप चले गए वहाँ से, लोगों को फील आ जाती है कि आप अब उस पार्टी में नहीं हैं, उसका हिस्सा नहीं है लोगों के दरमियान में ना। तो लोग आपकी जाने की जो एनर्जी है वो फील करते हैं। बहुत कम पर्सनालिटी के साथ होता है ये, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपका जाना लोगों को फील होता है। तो ये सारी चीज़ें, जब इतनी अच्छी चीज़ें होंगी तो सभी जेलस हो जाएंगे भाई आपसे। तो इसमें जो है आप जो है बहुत एहतियात करें। मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही रहे आपकी पर्सनालिटी, और आप जो है ऐसे ही लोगों में के पसंदीदा रहें, चाहे जाएं। तो ये है वो वजह जिसकी वजह से लोग आपसे जेलसी फील करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है और मेरी दुआ है कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग ऐसे ही रहे आपके साथ। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।